लेकिन जब सामने वाली पार्टी जब जीत जाती है अपने काम के दम पे, अपनी सच्चाई के दम पे, अपने वोटों के दम पे, अपनी पार्टी के दम पे, तो वो गलत हो जाता है। गठबंधन जैसे नेता जीत जाते हैं तो वहाँ ईवीएम ठीक हो जाती है। वोट डालने जाता हूँ तो जब बिफोर खड़े होते हैं तो मैं देखता हूँ कि जो टीम बैठी होती है वो बाकायदा आपको चेक कराती है, बाकायदा आपको चेक कराती है। ये हमने 1 नंबर पे इतने डाले, 2 नंबर पे इतने डाले, 3 नंबर पे इतने डाले, 4 नंबर पे इतने डाले, तो रिजल्ट जो है बिल्कुल सामने आता है। तो अब ये धांधली कहाँ से हो जाती है? सरकारी काम में लगा रखते हैं ना, बच्चों का भविष्य कहाँ से देखें। कभी उनको नगर निगम के चुनाव में भेज दिया जाता है, टीचर कह रहे हैं, कभी हमारे को जनगणना में भेज दिया जाता है। सरकारी स्कूल में ये हालत हो रही है। फ्री की बात है, अगर हम उन शिक्षकों को ऊपर ऐसा बर्डन ना डाल के क्यों ना ऐसा एक ग्रुप तैयार करे सरकार, जिसके अंदर एम्प्लॉयमेंट के तौर पे जो पढ़े लिखे लड़के हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, उनको जो है वो इस तरह का रोजगार दिया जाए। लेकिन जब सामने वाली पार्टी जब जीत जाती है अपने काम के दम पे, अपनी सच्चाई के दम पे, अपने वोटों के दम पे, अपनी पार्टी के दम पे, तो वो गलत हो जाता है। कभी उनको नगर निगम के चुनाव में भेज दिया जाता है, टीचर कह रहे हैं, कभी हमारे को जनगणना में भेज दिया जाता है। सरकारी स्कूल में ये हालत हो रही है। तो कह रहे हैं कि आधे दिन तो हम सरकारी काम में लगा रखते हैं ना, बच्चों का भविष्य कहाँ से देखें। टीचर से आपने बात की? स्कूलों में हालात है ये, सरकारी स्कूल के टीचर ही तो जाते हैं। सहमत है सर इनकी बातों से? कह रहे हैं कि जो टीचर्स हैं उनकी ड्यूटी सरकारी कामों में लगा दी जाती है। देखिए, उसमें एक मुद्दा साथ जोड़ता हूं मैं। जो बेरोजगारी की बात होती है, चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, जो बेरोजगारी की बात है, अगर हम उन शिक्षकों को ऊपर ऐसा बर्डन ना डाल के क्यों ना ऐसा एक ग्रुप तैयार करे सरकार, जिसके अंदर एम्प्लॉयमेंट के तौर पे जो पढ़े लिखे लड़के हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, उनको जो है वो इस तरह का रोजगार दिया जाए। आज आप निकले हैं पत्रकारिता के माध्यम से, मुझे मालूम नहीं आपका कौन सा चैनल है, लेकिन ठीक है, लोगों के अंदर जागरूकता लाने के लिए, लोगों की बात को समझने के लिए, लोगों की बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए ये बहुत अच्छा माध्यम है। वो भी एक ऐसा ही माध्यम है। जब आप हम कोई ऑर्गेनाइजेशन तैयार करते हैं जिसके माध्यम से ये सारे काम, खासकर इलेक्शन का, ये बिल्कुल ठीक बात है। शिक्षकों बात कही, लगातार एक आरोप और लगाया जाता है ईवीएम को लेके कि ईवीएम में धांधली हो जाती है, वोट किसी और को डालते, किसी और के पास वोट चला जाता है, चुनाव आयोग, तमाम जो स्वतंत्र एजेंसियां वो दबाव में है, ये आरोप भी लगाया जाता है सरकार पर। देखिए, मैंने कई बारी जब मैं वोट डालने जाता हूं तो जब बिफोर खड़े होते हैं तो मैं देखता हूं कि जो टीम बैठी होती है वो बाकायदा आपको चेक कराती है, बाकायदा आपको चेक कराती है। ये हमने 1 नंबर पे इतने डाले, 2 नंबर पे इतने डाले, 3 नंबर पे इतने डाले, 4 नंबर पे इतने डाले, तो रिजल्ट जो है बिल्कुल सामने आता है। तो अब ये धांधली कहाँ से हो जाती है? जब गठबंधन जैसे नेता जीत जाते हैं तो वहाँ ईवीएम ठीक हो जाती है। लेकिन जब सामने वाली पार्टी जब जीत जाती है अपने काम के दम पे, अपनी सच्चाई के दम पे, अपने वोटों के दम पे, अपनी पार्टी के दम पे, तो वो गलत हो जाता है। ऐसा संभव कैसे? चुनाव आयोग भी दबाव में है, ईडी सीबीआई वो दबाव में है, सब दबाव में काम कर रहे हैं। देखिए, ये तो धीरे धीरे जनता जागरूक हुई है। आज बाहर के देशों के अंदर शायद मैंने सुना है, देखा तो नहीं, कि शायद आप घर पे बैठ के भी अपनी पोलिंग जो है वो आप कर सकते हैं। माध्यम आपका वो है, जब जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, वॉच है, या जो भी सरकार देती है वहाँ सिस्टम जो देती है वो बिल्कुल ठीक चलता है। और सरकार तो आगे की ओर अग्रसर है। क्या आप आज से पुरानी जमाने में जाना चाहेंगे आप कि आपको बैलगाड़ी मिले, कि आपको चूल्हे के पर रोटी पकाना मिले? आप ऊपर की ओर जाएंगे। हर सरकार से पब्लिक की यही अपेक्षा होती है कि आप जनता को आगे लेकर जाएं, जनता को सुविधाएं दें। तो क्या हम उस सुविधा से वंचित हो जाएं, हम पुराने उस पे आ जाएं?
जहां आज 6 लोग चाहिए उस ईवीएम के ऊपर, वहां क्या वोटों के लिए क्या 18 लोगों को बिठा दें हम, 18 लोग खराब कर दें? तो इससे तो ये बजट बढ़ता ही है। इन्हीं कारणों से जो है वो वन नेशन और वन इलेक्शन का जो है वो दौर शुरू है, और बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से, बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा इसका। देखा आपने यहाँ पर तमाम मुद्दों पर बात कही, चाहे वन इलेक्शन की बात कर लो, चाहे वन नेशन की बात कर लो। यहाँ पर इस बात को लेकर भी चर्चा की कि इंडिया वर्सेस जो नाम बदलने की बात की जा रही है उस पर भी बात की, साथ में ज़मीनी स्तर के मुद्दों को जानने का भी प्रयास किया, शिक्षा को लेकर भी बात की गई, यानी कि बारीकी के मुद्दे को हमने ज़मीनी स्तर पर जाना और समझा। अब देखना ये पड़ेगा कि जो है सरकार जब चुनी जाएगी तो किसकी सरकार बनेगी, जनता किसको चुनेगी। आज के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। कैमरा सुमित के साथ ऋतिक सविता।